Hello, my dear friends. Good afternoon to everyone. Today, I am discussing a new topic of synonyms and antonyms. First of all, I request to everyone subscribe and share among your friends. It means मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपने दोस्त को भी इस लिंक को शेयर करें ताकि उन्हें भी अधिक से अधिक इस चैनल का लाभ उठा सकें. Without waste your time, I come on the topic. The topic is very interesting of synonym and antonyms. Okay. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है बाबू ब्लिक है. ब्लिक है जो कि एडजेक्टिव है. ब्लिक क्या है? एडजेक्टिव है. इसका हिंदी होता है बाबू निराशाजनक, मतलब होपलेस, निराशाजनक होता है इसका हिंदी. अगर इसका सिनोनिम देखा जाए तो लिखल है अनप्रॉमिसिंग. क्या लिखा हुआ है? अनप्रॉमिसिंग. दूसरा क्या लिखा हुआ है? अनफेवरेबल. क्या लिखा हुआ है? अनफेवरेबल. एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है पोटेंटस. क्या लिखा हुआ है? पोटेंटस लिखा हुआ है. इसी तरह इसका एंटोनिम देखा जाए बाबू तो लिखा हुआ है इनकरेजिंग लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? इनकरेजिंग लिखा हुआ है. नेक्स्ट है होपफुल लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? होपफुल. नेक्स्ट देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है? प्रॉमिसिंग लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? प्रॉमिसिंग लिखा हुआ है. नेक्स्ट देखा जाए तो लिखा हुआ है प्रॉफिटस लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिटस लिखा हुआ है. अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल का एक और मीनिंग होता है लाइक, ठीक है, जैसे तो लिखा हुआ है प्रोस्पेक्ट्स फॉर द इंडस्ट्री आर एक्सट्रीमली ब्लिक. मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल को निरंतर देखते हैं तो आपको अगर ग्रामर का पकड़ अच्छा ना हो फिर भी आपको स्लोली ये मुझे विश्वास है कि आपको इंग्लिश बेहतर हो जाएगा ग्रामर सेक्शन में. क्यों? क्योंकि ये मेरा मानना है कि मैं जो भी आपको बताऊंगा ना, हर एक वर्ड को बताऊंगा कि वो क्यों आया है, उसका यही वर्ब क्यों आया है, व्हाट इज द रीजन टू केम हियर. ओके. सो देखते हैं. लिखा हुआ है ये जो प्रोस्पेक्टस जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये पहले तो आप ये जानेंगे वैसे वर्ड जो दिखाई दे वही नाउन होता है, और नाउन जनरली विदाउट एस या एस का रहेगा वो सिंगुलर होगा. लेकिन अगर वैसे नाउन जिसके लास्ट में एस या एस लग जाएगा तो वह नाउन प्लूरल हो जाता है. तो लिखा हुआ है प्रोस्पेक्ट्स फॉर. यहाँ पे जो फोर लिखा हुआ है बाबू, जो फोर जो लिखा हुआ है ये क्या है? प्रीपोजिशन है. क्या है? प्रीपोजिशन है. आगे देखते हैं. जो द लगा हुआ है, जो द लगा हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं. ठीक है. आगे जो लिखा हुआ है इंडस्ट्री लिखा हुआ है. इस इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? उद्योग. जैसे कंपनी में होता है इंडस्ट्री ना, इंडस्ट्री क्या है? ये भी नाउन है. ठीक है. इसके बाद आर लगा हुआ है जो कि क्या है? प्लूरल है ना, प्लूरल वर्ब है. जैसे वर्ब के भी क्राइटेरिया होता है, एक्जुलरी वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है. अगर एक्जुलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब आता है तो ईजेएमआर ये सब को क्या बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि असिस्ट करता है वाक्य बनने में. लेकिन अगर इसके साथ मेन वर्ब नहीं आता है तो इसे हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब. ठीक है. क्योंकि यही ऑल इन ऑल एक ही है, तो यही मेन है. जो भी कर रहा है कर्ता धर्ता सेंटेंस में यही है. तो इस समय आर को हम लोग जानेंगे क्या है? मेन वर्ब है. उसके बाद नीचे लिखा हुआ है एक्सट्रीमली लिखा हुआ है. आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सट्रीमली लिखा हुआ है. ये जो कि एडवर्ब है, एक्सट्रीम से बना हुआ है. एक्सट्रीम खुद एडजेक्टिव है और एक ग्रामर का रूल है, अगर एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो एडवर्ब बन जाता है. क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है.
एक्सट्रीमली के मतलब क्या है, एक्सट्रीम से बना हुआ है, एक्सट्रीम मतलब अधिक, चरम, मतलब कि लास्ट पोजीशन, ऐसी कंडीशन के लिए एक्सट्रीम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीमली किया हुआ है, एडवर्ब बनाए हुए हैं, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब का प्रयोग होता है। एक रूल है, ये रूल क्या कहता है बाबू कि एडजेक्टिव के पहले हम लोग एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक किसका इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए क्या किया है, एक्सट्रीमली को, एक्सट्रीम को क्या कर दिया, एक्सट्रीमली में कन्वर्ट कर दिया है। और इसके बाद लिखा हुआ बाबू, अंत में लिखा हुआ है ब्लिक, जो क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि आपको क्वेश्चन के पहले ही लिखा हुआ है, ब्लिक एडजेक्टिव। तो मैं बता दूं, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, होता है पॉसिबिलिटी। फॉर प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी होता है के लिए। द आर्टिकल है, इसको हम लोग जानते हैं, इस तरह से जानते हैं कि नो लिटरल मीनिंग ऑफ द, इट मीन्स द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, बट द का निश्चित वाक्य के पहले लगाते हैं। वो भी कहाँ लगाते हैं, नाउन के पहले लगाते हैं, नाउन के लिए लगाते हैं। ठीक है। अब बाबू यहाँ पे एक बार ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पे आर लगा हुआ है, तो एक तो सब्जेक्ट आपको यहाँ दिख रहा है जो कि इंडस्ट्री है, जो कि क्या है, अभी मैंने बताया आपको कि वैसे नाउन जिसका अंत में ये से एस नहीं आएगा तो वो सिंगुलर नाउन है। लेकिन ग्रामर का एक रूल है बाबू, वो ग्रामर का रूल जान लेंगे। नाउन प्रीपोजिशन कहाँ तक रहेगा, अनंत तक भी रहेगा ना, अनंत तक। और अगर आपको वो वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट को डिसाइड करना होगा तो फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोर जो क्या है, फोर क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इसके पहले वाले जो नाउन है प्रोस्पेक्ट्स है, जो क्या है, प्लुरल है। यही वजह है कि यहाँ पे क्या आया है, वर्ब आ रहा है। लेकिन इसके बाद कोई मेन वर्ब है नहीं, इसे नो इशू है, एक्सट्रीमली ब्लिक। अगर इसको देखा जाए, अगर इसका हिंदी देखा जाए तो क्या हो सकता है कि प्रोस्पेक्ट्स फॉर द इंडस्ट्री आर एक्सट्रीमली ब्लिक। जो उद्योग के लिए जो संभावना भी है ना, बहुत ही निराशाजनक है। इस समय ये कह रहा है जो भी उद्योग धंधा के लिए जो कारण है वो क्या है, बहुत ही दुखदायी है। मतलब क्या है, इट इज मतलब कि होपफुल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो आप अपने दोस्त के बीच भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और हमें भी क्या हो, प्रेरित हो सकें। जितना आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हमें भी उतनी ही आनंद आएगा नेक्स्ट टॉपिक देने में। और मैं एक बात और आपको बता दूं, ये जो रिकॉर्डेड सेशन हो रहा है, इट इज़ कंपल्सन फॉर मी बिकॉज आई हैव नॉट क्रॉस 1000 सब्सक्राइबर्स। इट इज़ ए बिग प्रॉब्लम फॉर मी दैट टाइम। एक ये भी बड़ी समस्या है कि मेरे अभी जो चैनल है वो ज़्यादा 1000 नहीं हुआ है, इसलिए हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं। लेकिन आप अगर हमें सहायता करेंगे तो जल्द ही जल्द हम 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाएंगे। तो आपको क्या होगा, मैं ऑनलाइन क्लास दूंगा। इससे क्या होगा, फेस टू फेस आपसे बात करेंगे। अगर कोई अभी भी कोई आपको समस्या रहेगा तो मेरा टेलीग्राम नंबर है, जो मैं पिछले क्लासेस में भी दे दिया था। आज फिर से मैं नंबर बता दे रहा हूँ आपको एक बार बोर्ड पे। वो नंबर रहेगा 87895092 और 72। और जो मेरा ग्रुप का नथी होगा, ग्रुप है, उसमें है कंप्लीट इंग्लिश क्लासेस के नाम से है। आप वहाँ पे जाएंगे, अगर आपको कोई तरह का समस्या होता है तो इन्फॉर्म मी, या फिर आप भी उसको शॉर्ट स्क्रीन करके भेज भी सकते हैं जिससे मैं आपको उसको बता दूं। ठीक है। कहने का मतलब मेरा हुआ, जब इस चैनल पर आप हैं इंग्लिश से रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, अब किसी तरह का इशू नहीं होगा। आप जब आपको मन करे, जब कॉन्फिडेंस से पूछिए, विदाउट हेजिटेशन, आई वर्क फॉर यू। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलीज है।
जो कि क्या है, वर्ब है। इसका मीनिंग है उन्मुक्त, माने फ्री हो जाना, उन्मुक्त मतलब आज़ादी हो जाना। इसका सिनोनिम देखा जाए तो फर्स्ट जो लिखा हुआ है क्या है, रिलीज है। फर्स्ट क्या है, रिलीज है। नेक्स्ट क्या है, वेंट है। उसके आगे क्या है, एक्सप्रेस है। नेक्स्ट ईयर है। और फाइनली क्या है, टेक आउट लिखा हुआ है। उसी तरह से मैं आपको एक बात और बता दूँ आपको, आई विल सून वेरी, ठीक है, मैं आपको सीख रही क्या कर दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा कि स्पोकन कैसे पढ़ाया जाएगा, उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होगा मैं आपको शेयर करूंगा। और मैं आपको स्पोकन के भी बातों को बताऊंगा। उस समय जब बताऊंगा तो इन्फ्लुएंस में बताऊंगा स्पीकिंग कैसे किया जाएगा। इसमें तो मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको हिंदी में ही बातों कर रहा हूँ, बिकॉज इस बात को भी हमें ख्याल है, लोगों को भी है कि अधिक से अधिक हिंदी बोलेंगे तो ज़्यादा क्या होगा, सहूलियत होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारे साथ रहते रहते आप लोग क्या हो जाएगा, आप भी क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो क्या आप भी अच्छा से बोल सकेंगे। और हम जब इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। इसके लिए स्पोकन क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए एक कोटेशन भी कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होता है, आदमी परफेक्ट होता है। वो किसी भी क्षेत्र हो, वो टीचिंग हो या आप एज ए कैरियर, जैसे आपका भी स्टूडेंट है, अगर उसमें आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप श्योर अच्छे मुकाम की ओर जाएंगे। ठीक है, तो इसका देखते हैं बाबू, एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंट्रोल है, हैंडल है, मैनेज है, होल्ड है, उसके बाद रेस्ट्रेन है। क्या है, रेस्ट्रेन है। होल्ड और रेस्ट्रेन अलग अलग है, यहाँ पे हमने कॉमा देने के लिए भूल गया। होल्ड के बाद होल्ड एक अलग है, रेस्ट्रेन एक अलग है, क्योंकि आपको इससे मालूम चल रहा होगा अगर कॉमा नहीं दिया है तो एक बार दो वर्ड के पहले हम लोग मतलब कि कैपिटल लेटर से इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि नाउन रहता तो अलग बात है। वो भी नाउन में कैसा होना चाहिए, प्रॉपर नाउन होना चाहिए। लेकिन अभी आप लोग नए होंगे तो हो सकता है मैं भी नहीं समझ में आए, इसलिए मैं आपको बता दूं कि होल्ड और होल्ड के बाद मेरा मिस्टेक है। लेकिन अगर मिस्टेक भी है तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा। और ना भी है तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आई एम टोटली विथ यू, नो नीड टू वरी। तो लिखा हुआ है हाँ, रेस्ट्रेन। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द गवर्नमेंट्स। यहाँ पे गवर्नमेंट में आपको दिख रहा होगा स्ट्रॉफियस लगाया हुआ है। एपोस्ट्रॉफियस के मतलब क्या होता है ना, रिलेशन बताता है। ठीक है, एक एपोस्ट्रॉफियस होता है, ठीक है, एक एपोस्ट्रॉफी होता है और एक ओएफ होता है। ये खासकर जो एपोस्ट्रॉफियस का प्रयोग होता है किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है, सम टाइम नॉन लिविंग थिंग के लिए भी होता है, कुछ कंडीशन है। लेकिन ओएफ का जो प्रयोग होता है ओनली फॉर नॉन लिविंग थिंग, मतलब निर्जीव के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए आगे तो लिखा है प्रपोजल्स, अनलीज्ड। अब यहाँ पे बहुत गौर करने वाली बात है, अनलीज्ड है जो कि V2 फॉर्म में है। V2 फॉर्म में कौन सा फॉर्म में है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म में है। जब बाबू वर्ब का सेकेंड फॉर्म में रहेगा ना तो सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सिंगुलर भी हो या प्लूरल भी हो, उसे V2 पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसके आगे लिखा हुआ है बाबू, ए स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इन द प्रेस। देखा जाए गवर्नमेंट के हिंदी तो आप लोग जानते होंगे, गवर्नमेंट सरकार, प्रपोजल के मतलब प्रस्ताव, अनलीज तो खुद लिखा हुआ है मतलब फ्री करना। और स्टॉर्म मतलब क्या होता है ना, आंधी वगैरह होता है। जैसे एक तरह से आंधी भी क्या होता है, एक तरह से विनाशकारी होता है। ये भी क्या निगेटिव वर्ड है, स्टॉर्म, आंधी, तूफान। और का मीनिंग क्या होता है, प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, माने संरक्षित करना किसी के लिए या किसी के लिए क्या होना, उसके साथ में खड़ा होना, प्रोटेस्ट करना प्रेस के अगेंस्ट, उसके प्रोटेस्ट मतलब उसके विरुद्ध खड़ा होना। तो लिखा हुआ है, इसका हिंदी देखते क्या हो सकता है। इसमें ग्रामर भी तो बता दो क्या। ऑफ जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये प्रीपोजिशन है, इन भी प्रीपोजिशन ही है, और द लगाया है क्योंकि प्रेस को यहाँ पे क्या करें, निश्चित बना रहा है, इसीलिए क्या किया है, द लगा लिया है आर्टिकल। तो देखते हैं क्या इसका हिंदी हो सकता है। द गवर्नमेंट्स प्रपोजल्स अनलीज्ड।
क्या किया ना, सरकार ने एक प्रस्ताव को लाया है। वो कैसा प्रस्ताव लेकर एकदम फ्री लाया है, क्या लिए, जिसमें क्या हो, आज़ादी हो। ये स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इन द प्रेस, क्या है, जो भी समस्या है उसके प्रेस के खिलाफ क्या करना, खिलाफ खड़ा होना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैवेज है। रैवेज जो कि वर्ब है, इसका हिंदी होता है बर्बाद कर देना, मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, पता ना क्या है, टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। तो इसका सिनोनिम देखा जाए तो फर्स्ट है डैमेज, उसके आगे है डिवेस्टेशन, उसके आगे है हैवक। अगर उसी तरह देखा जाए एंटोनिम में देखा जाए तो फर्स्ट है असिस्ट, सेकंड है ऐड, सेकंड क्या है, ऐड। उसे एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, मतलब लाइक में, यंगर वुमेन आर एल्सो नॉट इम्यून टू द रेवेजेज ऑफ दिस डिजीज। देख रहे हैं यहाँ पर वुमेन जो लिखा हुआ है, जो खुद प्लुरल है, वुमेन क्या है, प्लुरल है, इसीलिए वर्ब भी क्या आया है, प्लुरल आया है। क्योंकि एक ग्रामर का रूल है बाबू, अगर सब्जेक्ट रहेगा प्लुरल तो वर्ब भी क्या होगा, आपको प्लुरल होगा। क्या होगा, वर्ब भी क्या होगा, आपको प्लुरल होगा। आल्सो लिखा हुआ है, उसके बाद नोट है, निगेटिव में जा रहा बात, इम्यून है, टू द रेवेंजेज ऑफ दिस डिजीज। और दिस को देखा जाए ना, दिस यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। दिस का दो फंक्शन होता है, एक तो दिस होता है, प्रोनाउन भी होता है। जब प्रोनाउन रहेगा तो अपने साथ क्या लेगा, नाउन नहीं लेगा, लेकिन इस समय दिस क्या है, एडजेक्टिव के रूप में आया है। एक और रूल क्या है, नाउन के पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डिजीज है तो यंगर मतलब जानते होंगे युवा, वुमेन माने जानते ही होंगे, एल्सो माने भी होता है, इम्यून मतलब मुक्त होना, जो अभी इसके ऊपर देखे ही थे, इम्यून का मीनिंग क्या लिखा हुआ था। रैवेज को मतलब होता है बर्बाद कर देना, ऑफ का दिस डिजीज, इसका हिंदी होगा यंगर वुमेन आर एल्सो नॉट इम्यून। जो युवा महिलाएं हैं ना, वो भी आज क्या है, फ्री नहीं है द रैवेजेज ऑफ द डिजीज। कुछ ऐसी जो बीमारियां हैं उससे क्या है, वो भी आज मुक्त नहीं है। तो हमें आशा है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और मुझे विश्वास है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। और एक खासकर कॉम्पिटिटिव का हो या एकेडमी का हो या फिर ऐसे भी हो, ये जो मीनिंग है ना, सब बहुत ही एक खासकर एडिटोरियल का है, द हिंदू पेपर का है। मैं आपको आने वाले समय में द हिंदू पेपर ही बताऊंगा, उसमें कैसे वर्ड आता है, कैसे यूजेज होता है, ठीक है। तो गुड बाय फॉर दिस सेशन and I will connect the next session. Okay, goodbye, have a nice day for you.